नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी से लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। क्या हो सकता है उनके क्वार्टरली रिजल्ट, और हमें बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सभी चीजों को कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। सुज़लोन एनर्जी पे भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए डायरेक्टली यहाँ पर न्यूज पे निकल के आते हैं कि क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सुज़लोन एनर्जी क्वार्टर वन प्रीव्यू, यानी कि क्वार्टर वन का प्रीव्यू निकल के आ रहा है। किस टाइप का हो सकता है, अलग अलग दिग्गजों ने यहाँ पर चीजें बताई हैं, किस टाइप का निकल के आएगा उसके बारे में बात करेंगे। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप अप टू 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस, रेवेन्यू टू सर्च 65% ऑन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लगभग 58% तक जंप होते हुए देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू भी 65% तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। Suzlon Energy will announce its quarter one earnings on Tuesday, where the renewable energy company is expected to post a strong year-on-year growth in its June quarter earning on the back of robust execution and healthy order book. Though sequential performance is expected to soften due to seasonality. यानी कि यहाँ पर ट्यूसडे को इनका रिजल्ट निकल के आने वाला है, उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं। मेन चीज यहाँ पर आपको समझने वाली होगी कि क्वार्टर अर्निंग कैसी आती है, प्लस सीजन जो है अभी उसके वजह से थोड़ा सा डिमांड लो हो सकता है और उसके वजह से थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। बट ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट 55 to 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अराउंड 60% जंप इन रेवेन्यू, सपोर्टेड बाय 420 to 450 मेगावाट विंड टर्बाइन एग्जीक्यूशन, यानी कि 420 से लेके 450 तक का मेगावाट का जो विंड टर्बाइन एग्जीक्यूशन का इनका देखने को मिला है। इसके वजह से ये रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि इतना देखने को मिल सकता है। However, EBITDA margins are likely to remain in its 17 to 18% range with EPC mix fluctuation being a key monitorable, यानी कि EBITDA की बात करें तो 17 to 18 के रेंज में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं अलग अलग चीजों पे क्या क्या व्यूज हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नुआमा की बात करें तो कोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट ₹471 करोड़ दिखाया जा रहा है, अप 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस, डाउन 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 60% डाउन देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की बाने तो 479 करोड़ लाएगा, जो कि अप रहेगा 58% और डाउन रहेगा 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों का यहाँ पर इस चीज पे मानना सेम है। एम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 469 करोड़ रहेगा, अप 55.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस, डाउन 19.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली तीनों लोग का यहाँ पर इस चीज पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे मानना लगभग एक ही चीज है। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो नुआमा की बात करें तो 3,330 करोड़ की बात करी गई, अब 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस, डाउन 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने की बात करी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ₹3,238 करोड़ की बात करी गई, जो कि 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और डाउन रहेगा 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो 3,244 करोड़ रहेगा, अप 60.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड डाउन 14.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात रहेगी एग्जीक्यूशन रैंप अप एंड मार्जिन ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन ईपीसी मिक्स रिमेन की मॉनिटरेबल गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन को लेकर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जो रिजल्ट कल निकल के आने वाला है। नुआमा इन इट्स ब्रोकरेज नोट सेड दैट इट एक्सपेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 420 megawatt in quarter one financial year 2026 due to management guidance of 60% growth in financial year 2026 while anticipating quarter one margin to be 17 to 80% similar to financial year 2025। यानी कि ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है, जो तीनों ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब रियलिटी में क्या होगा वो कल जब न्यूज निकल के आएगी तभी रियल चीजें पता चलेंगी, लेकिन ऐसे में जो सिनेरियो हो सकता है कल के डेट में काफी वोलेटाइल हो सकता है ये स्टॉक। तो ऐसे में अगर आप लोग स्टार्टिंग में इंट्राडे करने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल ना करें, और पूरी तरह से रिजल्ट आ जाए उसके बाद एक दो दिन बाद यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाएं। बाकी जो लोग अभी होल्ड करके रख रहे हैं उसको होल्ड करके रख के सेल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी पैनिक होकर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ही देगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक